आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं और आज हम लोग कुछ सीखेंगे स्पेशल टाइप का। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारा मेथड सीख लिया था, जितना तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से दो इक्वेशंस को, पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं हम लोग, वो हम लोगों ने सीख लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी कितना क्वेश्चन होगा जो तुमसे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें या फिर नहीं बनेगा या फिर बहुत लेंदी लगेगा। क्यों? क्योंकि वो सब स्पेशल टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन मतलब आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो स्पेशल टाइप का इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वही सीखेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग लिख लीजिए, सॉल्विंग स्पेशल टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को शॉर्ट में हम पोल लिखते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन को शॉर्ट में पोल लिखते हैं। अब इसमें टाइप 1 जो होगा, ध्यान समझना, ठीक है। टाइप 1 होगा वो कैसा क्वेश्चन होगा, a1 अपॉन x, यहाँ पे b1 लिख दो, प्लस a2, चलो a2 से अच्छा होगा, c2 अपॉन c1 अपॉन d1 y इक्वल टू कुछ k1 टाइप का होगा क्वेश्चन। तुम चाहो तो इस k1 को इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो दूसरा इक्वेशन होगा वो a2 अपॉन b2 x प्लस c2 अपॉन d2 y इक्वल टू k2 टाइप का होगा। तो इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन से कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या करता है वो पूछ देता है कि सब्स्टिट्यूशन से करो, तो वहां पर फंस जाओगे। तो ये अभी एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन नहीं दिख रहा है। जो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म था वो क्या था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, बट इस टाइप की चीजों को वैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। अब रिड्यूस कैसे करेंगे उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल जैसे कि ले लो 2/x प्लस 2 अपॉन 3y इक्वल टू 1/6। एंड जो दूसरा इक्वेशन है एंड वो 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन 1 बोल दे रहे एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2। अब इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम क्या करोगे, ये जो 1/x को देखना ध्यान से, 1/x को u पुट कर दो। ठीक है, लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। अगर तुम 1/x को u और 1/y को v पुट किए हो तो अब तुमको यहां पे क्या दिखेगा, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है 2 into 1/x। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपको क्या मिलेगा, 2u प्लस 2/3v इक्वल टू 1/6। ठीक है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये वाला 3 खत्म हो जाए। तो कितना हो जाएगा, मतलब हम क्या करें एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6u प्लस और ये तुम्हारा हो गया 2v इक्वल टू 1/3 1/2। इस इक्वेशन को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 में भी यही काम करो तो हो जाएगा 3
एक्स सॉरी 3u प्लस 2v इक्वल टू 0। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि अब आपको ये लीनियर इक्वेशन जैसा दिखने लगा, बट वेरिएबल चेंज हो गया। पहले वेरिएबल एक्स वाई था, अब यूवी है, तो यूवी का वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं? यहाँ से निकालो। अब अगेन इसको किसी मेथड से सॉल्व कर लो, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लो या किसी और मेथड से सॉल्व कर लो। चलो हम इसको देख रहे हैं कि 2v है, यहाँ पे भी 2v यहाँ पे है और यहाँ पे भी 2v है, तो इक्वेशन 3 में से 4 को घटा लेते हैं। तो इक्वेशन 3 और 4 को कर दें हम सबट्रैक्ट, तो देखो क्या दिखेगा, 6u प्लस 2v इक्वल टू 1/2 और 3u प्लस 2v इक्वल टू 0। सबट्रैक्ट कीजिए तो ये v वाला खत्म हो जाएगा और ये कितना हो गया, 3u इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से u का वैल्यू कितना हो गया, 1/6, ये 3 नीचे चला गया। ठीक है, अब क्या करोगे, पुटिंग u इक्वल टू 1/6 इन इक्वेशन, किसी में भी रखो, तो इसमें रखो, तो 3 इंटू यू का इन इक्वेशन 4 में रख दे, तो 4 इक्वेशन को लिख लो, 3u प्लस 2v इक्वल टू 0। आपको निकालना क्या है, v, तो u वालों को इधर करो, तो 2v इक्वल टू -3 और u के जगह में कितना, 1/6। तो अब यहाँ से क्या हो गया, 2, तो v का वैल्यू कितना आ गया, -1 और 2 को नीचे करोगे तो 4 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर। अब आप क्या करोगे, तुमको क्या uv निकालना था? नहीं, तुमको तो xy निकालना था। तो अभी क्या है, uv आया है, तो अब क्या करोगे, for x पुट, क्या पुट करोगे, u इक्वल टू 1/x, u इक्वल टू 1/x, तो u इक्वल टू 1/x पुट करो, तो u इक्वल टू कितना, 1/6, तो यहाँ पे 1/x इक्वल टू 1/6, therefore x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। और इसी प्रकार से फॉर y पुट v इक्वल टू 1/1, तो v इक्वल टू 1/1 पुट करो, v इक्वल टू -1/4 है, तो इसके जगह में 1/y रखोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से y इक्वल टू -4। ठीक है, तो हेंस x इक्वल टू कितना आ गया बाबू, x इक्वल टू आ गया 6 एंड y इक्वल टू आ गया -4, और यही आपका आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम ट्राई कर लो, फिर हम सॉल्व करेंगे। इसी मेथड पे, इसी टाइप पे क्वेश्चन एक और करा देंगे, नोट कीजिए इसको। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक, 1/2 इंटू मान लो 2x प्लस 3, ठीक है, प्लस 12/7 इंटू 3x माइनस 2y इक्वल टू 1/2। ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, एंड अब इस तरह का इक्वेशन देख के तुमको लगेगा डर कि क्या है, बट है बहुत इजी। 2x प्लस 3, इस इक्वेशन में खास बात क्या है हम आपको बता रहे हैं, वैसे तो टाइप यही है, 4/3x माइनस एक काम करते हैं, यहाँ पे 3y कर लो, यहाँ भी 3y कर लो,
ठीक है, 3x 2y कर लो और यहाँ 2 कर लो, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, पुट करो। अब क्या पुट करोगे, जिसकी वजह से तुमको बवाल लग रहा है उसी को पुट करो। ठीक है, जैसे कि हमको लगता है यहाँ पे 1/2x + 3y = u पुट कर देना चाहिए, एंड 1/3x - 2y = v पुट कर देना चाहिए, क्योंकि ये वाला चीज इन दोनों क्वेश्चन में कॉमन है और ये वाला चीज ये दोनों इक्वेशन में कॉमन है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन में जब कॉमन है तो इसको पुट करोगे तो लीनियर इक्वेशन u और v में बन जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रहे तुमको वैल्यू तो x और y का निकालना है। अच्छा, फर्स्ट टाइम में तुमको ऐसा लगे कि हम कैसे सोच पाएंगे किसको पुट करना है, प्रैक्टिस के साथ तुम ठीक समझ जाओगे किसको पुट करना है। ठीक है, अभी तो 1-2 क्वेश्चन करने के बाद जब तुम बुक में प्रैक्टिस करोगे तो तुमको खुद ही समझ में आने लगेगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो आइए अब सॉल्व करते हैं। तो अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे, तो इक्वेशन 1 से सोचो क्या होगा, 1/2 है और ये 2 है, मतलब कि u/2 दिखेगा, सोचो, और यहां पे क्या दिखेगा, +12v/7 और इक्वल टू 1/2। ठीक है, तुम चाहो तो एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहते हो वो भी चलेगा, और नहीं तो इन दोनों का एलसीएम लेके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, उतना दे तो 14 आता है, तो 14 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ हो जाएगा 7u प्लस, और 14 से मल्टीप्लाई किया तो 24v = 7। अब इसका नाम दे दो इक्वेशन 3। अब देखो ये दिखने लगा तुमको लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन, पहले नहीं दिख रहा था, पहले तो खतरनाक दिख रहा है एकदम, पहले तो डेंजर दिख रहा है ना। अब जो इसी चीज को रिड्यूस करके तुम ऐसे लाए हो, अब uv निकालोगे और उसके बाद uv को xy के टर्म में पुट करके xy निकालोगे, तब इक्वेशन 2 में क्या करोगे, इक्वेशन 2 हो जाएगा तुम्हारा 7u और यहाँ हो जाएगा +4v = 2। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1, तो 1 1 कैंसिल 1 होगी, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे हो गया। ठीक है, आई होप कि कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं तो नहीं हो रहा है। 7u और 4y/2। ठीक है, अब इक्वेशन 3 और 4 तुमको किस तरह से मिल गया, uv के फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन जो भी। अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हम 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं ना, तुमको लैंग्वेज में लिखना है एग्जाम में। ठीक है, तो 7u + 24v = 7 है, और क्या है 7u + 4v, 7u 24v = 7 = 2। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिख रहा होगा कि ये तो खत्म हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 20v = 5, तो यहाँ से v = कितना आ गया, 5/20, 1/4 हो गया, 4 बार में कटेगा, तो देयरफॉर v = 1/4 हो गया। ठीक है, अब v = 1/4 हो गया, अब यहाँ पे क्या करो, पुट कर दो v को क्या पुट कर दो, v = 1/2x + 3y। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुमको v का वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, तुमको तो वैल्यू किसका चाहिए, x और y का, तो जहां v है वहां पे हम क्या रख देंगे, 2x + 3y 1/, और इक्वल टू 1/4, तो यहां से तुमको 2x + 3y = 4 मिल गया, और इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दो। ठीक है, नोट कीजिए यहां तक, फिर हम बता रहे हैं आगे। अब
अब ये इक्वेशन मिल गया 5। अब तुम क्या करो, u का वैल्यू निकालो। u का वैल्यू कहाँ से निकालो, कहीं से भी निकालो, चलो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 में देखो 7u प्लस 4v इक्वल टू 2 है, और 7u प्लस 4 इंटू 1/4 इक्वल टू 2, क्योंकि v का वैल्यू 1/4 आया था, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या किए हैं, पुट v इक्वल टू 1/4, ठीक। अब यहां से 4 4 कैंसिल हो गए, तो 7u इक्वल टू कितना हो गया 2 और -1, ये वाला 1 इधर कर दिए, तो u इक्वल टू कितना हो गया 1/7, ठीक है। अब क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ u, या फिर ऐसे लिखो पुट u इक्वल टू, क्या था u 1/2x, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, 2x प्लस 3y, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, प्लस 3y इक्वल टू कितना 1/7। तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। अच्छा एक भूल किए ना हम शायद, हमको लगता है कि क्या लगता है हमको कि v की जगह में ये डाल दिया ना, तो v की जगह में ये डालना था, तो तुम इसको सुधार लो, तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y। बस जहाँ जहाँ v था ना वहाँ पे हम गलती से ये रख दिए, अब तुम उसके जगह में ये रख देना, ठीक है। तो ये इक्वेशन 5 हो गया और ये इक्वेशन 6 हो गया। अब तुम देखो 5 और 6 अच्छा इक्वेशन बन गया। अब 5 और 6 को तो सॉल्व करना जानते हो ना, तो अब सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। अभी इतना नोट करो, अब देखो ये जो बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन दिख रहा था ना, वो अब इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, किसी मेथड से कर सकते हो, सीखे हो तो बहुत सारा। तो अब इसमें क्या करते हैं ना, y का कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, तो y का कोफिशिएंट को 6 बनाना है, ठीक है। तो 6 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको क्या कर दो, इसको 3 से किए और इसको 2 से कर दो, और करने के बाद जो आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो क्या 9x दिखा आपको, और क्या है यहाँ पे -6y दिख रहा है, और ये 12 हो जाएगा, और यहाँ आइए 4x 6y 14, ठीक है। ऐड कर दो, खत्म। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13x इक्वल टू कितना हो गया 26, तो x बराबर कितना हो गया 26/2, ठीक है। तो देयरफॉर, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x बराबर कितना हो गया 13, 2 से 13 बार खत्म, तो x का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू निकाल दो, पुटिंग x इक्वल टू 13 इन इक्वेशन, जिसमें रखना आसान हो उसमें रख लो। तो हमको y निकालना है, तो चलो इसी में रख लेते हैं, पहला वाला 5वां इक्वेशन 5 में रख लो। तो इक्वेशन 5 में है क्या, ये है, ठीक है। x की जगह में कितना रखना है 13 रख दो, 3 इंटू 13 और इसको इधर करो और इसको इधर ले जाओ। तो अब यहाँ से 2y बराबर क्या दिख रहा है, 2y इक्वल टू क्या दिख रहा है 13 3 39 माइनस 4, तो y इक्वल टू 35/2 दिख जाएगा। तो अब यहाँ से हेंस आई होप कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ, x इक्वल टू 13 एंड y इक्वल टू 35/2, ठीक है। क्या यहाँ पे गलती कर दी ना,
26/13 है तो 2 आएगा। तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू 2 आएगा। अब x की जगह में 2 रखना चाहिए, ठीक है। तो x की जगह में 2 रखोगे तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो गया 1। तो x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू हो गया 1, ठीक है आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, ठीक है। और इस बड़े क्वेश्चन को u और v पुट करके रिड्यूस कर लिए और उसके बाद सॉल्व कर लिए, ठीक है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन मिस्टेक का चांस बहुत ज्यादा रहता है, तो बहुत केयरफुली करना चाहिए, ठीक है। चलो नोट कीजिए। अब देखो टाइप 2 कैसा होगा। टाइप 2 कैसा दिखेगा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ax plus by इक्वल टू cxy। xy एक साथ रहेगा और यहाँ पे 1 कर लो एंड a2x plus b2y प्लस या फिर इक्वल टू c2xy। तो अब तो क्वेश्चन xy के फॉर्म में लिखा हुआ, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि 8x ले लो माइनस 2y इक्वल टू 8x माइनस 3y इक्वल टू 5xy। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। और इक्वेशन 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 2xy, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई। अब देखो इसको रिड्यूस करना हम बता देते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन जो है ना, जो इसका पहला टाइप का जो था वैसा बन जाएगा और पहला टाइप का बना के हम छोड़ देंगे, उसके बाद तुमको सॉल्व करते रहना, ठीक है। कैसे बनेगा, बस एक ही स्टेप करना है। तुम क्या करोगे, xy को इधर लेके चले, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 हमेशा क्या करना, इस तरह का क्वेश्चन में x इंटू वाई से डिवाइड कर देना दोनों तरफ। तो x इंटू वाई से डिवाइड कर रहे हैं हम दोनों तरफ। बोलो जल्दी। तो देखो यहाँ से x खत्म हो जाएगा, यहाँ से y खत्म हो जाएगा, यहाँ से दोनों खत्म। तो अब ये कैसा क्वेश्चन हो गया, 8/y माइनस 3/x इक्वल टू 5। इसको और तरीके से लिखना है तो इसको इधर कर लो तो 3/x हो जाएगा, इसको भी इधर कर लो तो -8y हो जाएगा और इसको उधर कर लो तो -5 हो जाएगा। मतलब दोनों तरफ से माइनस कॉमन भी निकाल सकते हो और ये इक्वेशन हो गया 3, ठीक है। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, x y से डिवाइड कर दो, तो सीधा सीधा लिख दे, x y से डिवाइड करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा और 6/y बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे -5/x बचेगा और यहाँ पे -2, ठीक है बाबू। रीअरेंज करके लिखना चाहते हो तो माइनस कॉमन निकाल के लिख लो, तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा और ये भी प्लस बन जाएगा और ये इक्वेशन हो गया 4। अब इक्वेशन 4 को ध्यान से देखो और 3 को ध्यान से देखो, तो 3 और 4 कैसा है, पिछला जैसा, टाइप 1 जैसा। तो अब बना लेना, क्या करोगे, 1/x को u पुट करना और 1/y को v पुट करना। यहाँ से uv में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बन जाएगा और दोनों को सॉल्व कर लेना तो u और v निकल जाएगा। फिर वापस जाके u और v में क्या पुट कर दोगे, 1/x एंड 1/y, तो उससे तुमको x और y मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब कर लेना तुम, आई होप इतना तो कर सकते हो, नोट कीजिए। चलिए अब टाइप 3 कर लेते हैं। टाइप 3, अब देखो ये जो स्पेशल टाइप बना रहे हैं तो इसका फॉर्म याद रखना तुम कि इस टाइप को 1 बोल रहे, इस टाइप को 2 बोल रहे और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तरीका याद रखना। इससे क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चन तुमको इजी लगने लग गया। जैसे कि एक नेक्स्ट टाइप में
तो मजा ही आ जाता है। मान लो पहला इक्वेशन ऐसा है और दूसरा इक्वेशन क्या है, बी एक्स प्लस सी वाई नहीं ए वाई इक्वल टू बी। तुम पता है इसमें खास बात मतलब इसमें पकड़ना क्या क्या है, पैटर्न क्या है इसमें, x का कोफिशिएंट यहाँ वाला जो है वही कोफिशिएंट y का है यहाँ पे, एंड x के लिए भी वही है। देखो यहाँ जो y का है यहाँ x का बन जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा कोफिशिएंट। मतलब x के साथ a लिखा हुआ है और b के साथ y लिखा हुआ है। दूसरे वाले इक्वेशन में उल्टा है, x के साथ b लिखा हुआ है और y के साथ a लिखा हुआ है और कुछ कांस्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होगा ना, नंबर्स बहुत बड़ा बड़ा देगा, तो तुमको लगेगा यार ये बहुत टफ हो गया, बट बहुत आसान है। ठीक है, चलो इसी बता देते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। ठीक है, हमेशा जब भी ऐसा दिखे कि x y का कोफिशिएंट इंटरचेंज हुआ है दोनों इक्वेशन में, तो तुम क्या किया करो, 1 को और 2 को ऐड कर दो। 1 और 2 को क्या करो, ऐड कर दो एक बार, और दूसरी बार क्या करो, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। और तुमको लगे इससे क्या फायदा होगा, देखो क्या फायदा होगा। हम ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करेंगे, तो ax है और b, ax प्लस bx और by प्लस ay इक्वल टू c प्लस d। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, दोनों इक्वेशन को उठा के ऐड कर दी। अब यहां से a प्लस b में से x निकाल लो और y का भी कोफिशिएंट क्या बन गया, a प्लस b y इक्वल टू c प्लस d। अब यहां से क्या करो, a प्लस b कॉमन है कि नहीं, दोनों में कॉमन निकाल के नीचे भेज दो, तो तुमको x प्लस y क्या दिखने लगेगा, c प्लस d अपॉन a प्लस b, और इसको कुछ इक्वेशन 3 मान लो। ठीक है, अब जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो क्या होगा, a x माइनस बी एक्स, बी वाई माइनस ए वाई, ठीक है, इक्वल टू लेफ्ट को c माइनस डी कर दो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें से x कॉमन निकालोगे तो a माइनस बी होगा, और इसमें से माइनस कॉमन निकाले माइनस y, तो a प्लस में हो जाएगा और b माइनस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन निकाले, y को इधर लिख दी, और ये किसके बराबर है, c माइनस b के। अब देखो a माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो a माइनस बी कॉमन ले लो और कॉमन लेके नीचे भेज दो, तो c माइनस डी और a माइनस बी हो गया और इक्वेशन 4 हो गया। बोलो क्लियर। अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, तो इक्वेशन 3 और 4 को जब तुम ऐड करोगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा और x ऐड 3 एंड 4 गेट x। ठीक है, और एक बार क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो या वैल्यू पुट कर दो, ये भी कर सकते हो, गेट y। ठीक है, अभी अगर तुमको टफ लग रहा है तो अभी हम एग्जांपल करेंगे इस पे, वो पक्का इजी लगेगा। ठीक है, पर टाइप कैसा है वो ध्यान रखना, x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे उल्टा है, y वाला कोफिशिएंट है और y का x, नोट कीजिए। अब हम एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जो एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं उसका मान लो पहला पार्ट हम लिख रहे हैं, तो दूसरा पार्ट तुम खुद बताओगे। ठीक, जैसे कि 217x प्लस, ठीक है, 131y, 217x प्लस 131y। ठीक है, और इसको इक्वल कर दो 913। ये पहला इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन में तुम बताओ लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे। क्योंकि इस तरह का एग्जांपल कर रहे हैं तो x और प्लस y तो लिखेंगे ही, लेकिन अब x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए,
जो यहाँ पे y का है, ठीक है समझ में। अब राइट साइड में कुछ भी ले लो, 827 ले लो, अच्छा आंसर आएगा। हो गया, इक्वेशन 1 और 2 लिख दी। अब क्या करना है, बस दोनों को ऐड करो, 1 + 2 करो। तो 1 + 2 करोगे तो x x से ऐड होगा और y y को ऐड होगा, तो देखो कितना हो जाएगा, 8 और 4 और 3 x और 348y। ऐसा करने से फायदा क्या होता है कि x और y का कोफिशिएंट सेम हो जाता है, और उसके बाद तुम कॉमन निकाल के 7 3 10 का 0, हाथ में 1, 2 1 3 3 1 4 एंड 16 17। आई होप कहीं गलत तो नहीं है, चलो ठीक है। अब यहां से x + y कितना हो जाएगा, 348। 5 बार में खत्म। तो यहां से x + y = 5 हो गया, और इसको इक्वेशन 3 बोल दो। अब क्या करो, एक बार इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दो। तो घटा दोगे तो कितना आएगा, x में से x घटाओ तो हो गया 6 7 8 86 x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट कर तो यहाँ पे माइनस होने वाला है, क्योंकि माइनस वाला बड़ा हो जाएगा, घटाओगे ना, तो यहाँ पे भी 86y आएगा, और यहाँ पे सबट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 13 3 6, और यहाँ तुम्हारा हो गया 10 8 86, बढ़िया बन गया। तो 86 को कॉमन निकालिए और कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया, और ये इक्वेशन हो गया 4। अब बताओ इन दोनों को नहीं सॉल्व कर लोगे, 3 + 4 कीजिए, तो 3 + 4 करोगे तो x + y = 5 है, और x - y = 1 है, तो ये खत्म हो जाएगा। 2x = क्या हो जाएगा, 6, तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, 3। अब किसी एक में पुट कर दो, तो जैसे कि मान लो इसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन 3। जब तुम इक्वेशन 3 में पुट करोगे x का वैल्यू, तो x + y = 5 है, y आपको निकालना है, 5 - x को इधर कीजिए, तो y = 5 - x की जगह में क्या रखोगे, 3, तो 2 आ गया। तो यहाँ से हेंस x = 2 एंड y = 3। ठीक है, तुम चाहते तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, बट कैलकुलेशन इतना लेंदी होगा, बहुत गंदा कैलकुलेशन आएगा। लेकिन अगर तुम इस पैटर्न को याद रखे, जो हम पैटर्न आपको बता रहे हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसलिए ये वाला टॉपिक तुमको पढ़ा रहे थे, ताकि तुमको कोई सरप्राइजिंग ना लगे एग्जाम में जाके। ठीक है, नोट कीजिए। कई बार 2 वेरिएबल ना मिलके तुमको 3 वेरिएबल भी देखने को मिल सकता है, तो हमेशा याद रखना, इन जनरल बात कर रहे हैं, अगर एक वेरिएबल को सॉल्व करना है तो एक इक्वेशन आपको गिवन होगा, 2 को सॉल्व करना तो 2, 3 को सॉल्व करना तो 3। बचपन में तुम लोग x का वैल्यू निकालते थे तो एक ही इक्वेशन होता था वहां पे। फिर अभी 2 वेरिएबल पढ़ो तो 2 इक्वेशन देना पड़ा। 3 इक्वेशन वाला भी पूछा जा सकता है, इसलिए 3 इक्वेशन वाला भी हम आपको बता देते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो टाइप कैसा होगा वो देख लो। ये पहला इक्वेशन दिया जा सकता है, पहला इक्वेशन xy में और दूसरा इक्वेशन yz में होगा। ठीक है, और तीसरा इक्वेशन जो होगा वो z और x में होगा, तो a3z प्लस b3 x इक्वल टू c3। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक,
जैसे 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 1 बोल रहे हैं, ठीक है। y माइनस z इक्वल टू 6 ले लो, ठीक है। और ले लो x माइनस z इक्वल टू 10, ठीक है बाबू। अब ये क्वेश्चन हम लिख दिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो तुम क्या करोगे, ध्यान समझना, इक्वेशन कहीं से z निकाल दो, दो यूज करके z निकाल सकते हो, पहला वाला यूज करके भी z निकाल सकते हो। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 3 लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 लिख रहे हैं, ठीक। तो अगर इक्वेशन 3 लिख रहे हो तो इक्वेशन 3 क्या है, x माइनस z इक्वल टू 10, तो कुछ भी निकाल सकते हो। चलो हम z निकाल लें, इधर करो z, तो z हो गया प्लस में, और 10 को उधर करो तो x माइनस 10 हो गया, और इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलो, ठीक है। अब हम लिखेंगे पुटिंग, देखो z निकाल चुके हैं और z इसमें तो है नहीं, लेकिन इसमें z है, तो यहां से z को एलिमिनेट कर दो। तो कैसे करेंगे, पुटिंग z इक्वल टू x माइनस 10 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में जैसे ही तुम z इक्वल टू x माइनस 10 डालोगे, तो डाल के देखो y माइनस z इक्वल टू 6 है, कौन, इक्वेशन 2। अब तुम क्या कर रहे हो, वहां पे y माइनस z की जगह में क्या डाल रहे हो, x माइनस 10 इक्वल टू 6। अब इसको रीअरेंज करके लिखो, तो माइनस x मैंने पहले लिख लिया था, चलो माइनस x को पहले लिख लिए, और फिर प्लस y को लिख लिया, और माइनस माइनस प्लस 10, और 10 को उधर कर दो, तो 6 प्लस 10 इधर है, इधर आकर माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन निकालो, तो x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ -4 बचेगा, लेकिन माइनस कॉमन निकाले तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो +4 बचेगा। तो यह इक्वेशन कितना हो गया, 5। अब क्या करो, एक को 2 में से घटा दो, 1 माइनस, अब देखो बहुत चालाकी से हम लोग क्या किए, तीसरा से z निकाल दिया और उसको पुट कर दिए 2, एक नया इक्वेशन बन गया। अब वो जो नया बना है उसके साथ 1 के साथ और उसके साथ खेलो, ठीक है। तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो किसको, 5 को। तो 1 में से 5 को जब तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे तो देखो क्या आता है, तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, ये खत्म, ये खत्म, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 हो गया। क्या बात है, x विकल्प मिल गया। अब x का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो क्या मिल जाएगा, z मिल जाएगा, और कहीं पे भी पुट कर दो और x का वैल्यू 0 तो y मिल जाएगा, 5 में भी कर सकते हो, ठीक है। जहां जहां x y का इक्वेशन दिख रहा है उसमें पुट कर दो, मिल जाएगा तुमको। तो पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, ध्यान से, इन इक्वेशन 4 एंड 5, तो 4 में जब डालोगे तो क्या मिलेगा, 4 में डालेंगे, यहाँ पे 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसका मतलब पहले 4 में डाल दें, तो 4 में डालो, तो z इक्वल टू x माइनस 10 है, तो z इक्वल टू x के जगह में 0 डालो, तो z की वैल्यू कितना आ गया, 10 माइनस 10, z का वैल्यू माइनस 10। एंड अब किस में डालो, अगेन अब किस में डालोगे x का वैल्यू, 5 में, 5 कहाँ है, यहाँ 0 माइनस वाई इक्वल टू 4। चलो हम एक लाइन और कर देते, ये 5 था, अब इसमें 0 पुट कर दिए 4, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना है, -4। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -4 एंड z इक्वल टू -10, ठीक है। अब तो ये x y z निकला है,
एक्स वाई पुट कर दो यहाँ, ये सेटिस्फाई करेगा, वाई जेड यहाँ पुट करो सेटिस्फाई करेगा, जेड एक्स यहाँ पुट करो सेटिस्फाई करेगा। आई होप कि ये सभी मेथड आपको समझ में आ गया होगा। स्पेशल टाइप, ये शायद टाइप 4 था, टाइप 4 था। तो 4 टाइप हम आपको समझाए और चारों बहुत स्पेशल और बहुत खास है। अगर आप पकड़ लिए, देख लिए, समझ गए कि क्या है, कौन सा स्पेशल टाइप है, तब तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करोगे। और अगर तुम नहीं पकड़े और नॉर्मल टाइप से बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, हो सकता है तुमसे बने भी ना। ठीक है, तो आज के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, चलिए, गुड बाय।